सवाल करिए, उनके इनपुट दीजिए, फोकस होके पढ़िए। 12 से 15 घंटे कम से कम अपने को देना है। अभी शुरुआती दौर में तुम्हारी आदत शायद 10 घंटे की होगी, कोई बात नहीं। जब भी मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं 10 मिनट का चैलेंज लीजिए। जब भी टेबल कुर्सी में बैठो, 1 घंटे बाद या 40 मिनट बाद लगे कि मेरा उठने का मन कर रहा है, करता है कि नहीं करता, तो अपने आप को बोलना है 10 मिनट और। कितने? बस इतना बोलना है अपने आप। जब भी मन करे यार उठ जाऊं, पानी पी लेता हूं या सुसु जाना है, व्हाटएवर इट इज, है ना, तो हमारे में क्षमता होनी चाहिए हम 10 मिनट किसी भी अपनी प्रक्रिया को रोक। अरे यस और नो, क्या हम 10 मिनट पानी पीने के लिए रुक सकते हैं? क्या हम 10 मिनट किसी और काम को भी रोक सकते हैं? अरे यस और नो। तो 10 मिनट जब भी अपन बैठे और मन कर रहा है कि अपने को उठ जाना, उससे कितना मिनट और आगे जाना है। धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट एक स्ट्रेच में 3 घंटे से 4 घंटे बैठने की होनी इफेक्टिवली। अभी तुम्हारी आदत ये सिर्फ 40 मिनट की है। कितने की है? सिर्फ 40 मिनट की। ये 40 मिनट के लिए इसलिए तकलीफ है तुम्हारी, इसलिए तकलीफ है तुम लोगों को कि सिर्फ 40 मिनट्स की है तुम्हारी अभी आदत। इसको धीरे धीरे कितने पे ले जाना है, यानी कि दिमाग कितने देर चलना चाहिए? पूरी रफ्तार के साथ। आवाज नहीं आ रही सबकी? कितनी कैसे साथ? तो सबसे अभी क्या हैबिट बिल्ड करनी है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि अगले 1 महीने में आपने कितना सिलेबस कवर करा। व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हमें हमारी विनिंग हैबिट्स को बिल्ड करना है। क्या बिल्ड करना है? तो 1 महीने में क्या टेस्ट में नंबर आए डजंट मेक टू मच ऑफ डिफरेंस। वो तेरे कितना सिलेबस खत्म करा उससे कोई खास फर्क। व्हाट रियली मैटर्स इन द फर्स्ट मंथ इज कि क्या मेरी 14-15 घंटे, यानी कि क्लास को हटाकर, क्लास तेरी 4.5 से 6 घंटे चलेगी, यानी कि 4.5 से 6 घंटे हटाकर क्या मेरी 10 से 11 घंटे पढ़ने की आदत है? क्या मैं बैठ के 10 घंटे पढ़ पाता हूं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए? ये विनिंग हैबिट है। बोलो यस और नो। तुम्हें मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? तो पहली अगर मैं आपसे बोलूं कि रियलिटी में किन हैबिट्स को आपको बिल्ड करना है अभी पहले महीने, तो एक तो सबसे पहली आदत है कि 14 से 15 घंटे पढ़ने की आदत फर्स्ट मंथ में बिल्ड करनी है। ये अभी नहीं है तुम्हारी, अभी नहीं है। अभी ज्यादा परेशान नहीं होना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी इस बात को, हैबिट को बिल्ड करिए। इसको सबसे पहली बात। दूसरी बात जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़िए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? सब्जेक्ट। खाली केमिस्ट्री से हो जाएगा क्या? खाली फिजिक्स से हो जाएगा क्या? सर मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट से पढ़े ही जा रहे हैं। क्यों पढ़े जा रहे हैं? क्यों पढ़े जा रहे हैं? एक से सिलेक्ट, तीनों से सिलेक्ट होंगे और सबसे ज्यादा सिलेक्ट कौन कराएगा? ये पहले भी बोला था मैंने। बोला यस और नो। 3 घंटे केमिस्ट्री रोज पढ़ो भाई साहब, मौज हो जानी, तुम्हें याद होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूं, अभी कोई बच्चा बोले सर अभी तो कोर्स धीरे धीरे चल रहा है, अरे क्या दिक्कत है इनऑर्गेनिक रटने रख। मैं बता इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर है तुम्हारे सॉल्ट एनालिसिस, उसमें टीचर का रूल अभी रटे ना एनसीईआरटी से। तू बोलेगा सर पढ़ाओगे नहीं क्या? अरे पढ़ाएंगे अगर समय है तो। रोज उठ के क्या पढ़नी? एनसीईआरटी। किसकी? इनऑर्गेनिक की। किसकी? जो चैप्टर रटेंगे। सॉल्ट एनालिसिस याद होनी चाहिए। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। अरे पढ़ा है ना ये, वो याद होना। उसके सारे सवाल एनसीईआरटी से आते हैं भाई साहब, सारे। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स है। क्या है? अच्छा बच्चा कहता है, एक छोटी सी बात बताता हूं इसमें फटाफट। मैं तुम्हें बहुत बोर तो नहीं कर रहा, कर भी रहा हूं तो सुनो काम की बात, क्योंकि मुझे पता काम की बातें बता रहा हूं तुम्हें, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। मैंने तो भी बोला था ऐसे ही मजाक करूंगा, ये करूंगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। पर मजे के लिए नहीं आया हूं, सिलेक्शन के लिए आया हूं। वैसे भी ज्यादा क्लासें नहीं लेता हूं हर बैच में। अरे यस और नो। एक बार फिर से एक बात ईमानदारी सोचो, जो तुम्हें यहाँ सामने से बोल रहा है यानी कि एनवी सर, क्या वो शायद माँ बाप के बाद वो पहला व्यक्ति है जो तुम्हारा सबसे ज्यादा सिलेक्शन चाहेगा? अरे यस और नो। ईमानदारी सोचो, लॉजिकली सोचो। अच्छा दूसरी बात, तुम्हारे माँ बाप से भले मैं पीछे हूं तुम्हारे सिलेक्शन चाहने में, पर क्या सबसे ज्यादा अच्छा सलाहकार तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए इसकी सलाह भला चाह सकते हैं? नहीं देंगे, देने उनको अनुभव नहीं है उस बात का। अरे यस और नो, मुझे अनुभव है और मैं तुम्हारा सिलेक्शन चाहता हूं। अरे मेरी कोचिंग में सिलेक्ट होने चाहिए यार, लॉजिकल है ना।